हेलो स्टूडेंट्स, हीट ट्रांसफर के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2021 के एग्जाम में। आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज सेइंग ए रॉड CD of thermal resistance 10 Kelvin per watt is joined at the middle of an identical rod AB as shown in figure। बोला जा रहा है कि एक रॉड CD है, उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 केल्विन पर वॉट। इसका रेजिस्टेंस दिया है CD का। इसको जो है ज्वाइन कर दिया जाता है किसके साथ, तो एक आइडेंटिकल रॉड AB जो है CD के साथ आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब है कि AB का भी रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ CD, क्योंकि आइडेंटिकल है। और कितना दिया है 10 केल्विन पर वॉट। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस तरह से ज्वाइन कर दिया जाता है मिडिल में। C इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद बोला जा रहा है कि द एंड ABD आर मेंटेन्ड एट 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 125 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। तो देखिए इस तरह से जो है टेम्परेचर सभी एंड का दिया है A, B और D एंड का। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो हीट करंट इन CD इज P वॉट। CD में जो है हीट करंट है उसको बोला जा रहा है कि P वॉट है। द वैल्यू ऑफ P इज हाउ मच। P का न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, हीट करंट का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अप्रोच को हम अभी समझते हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए सभी पार्ट्स का। तो देखिए आपको AB और CD का तो पता ही है, और यहाँ पर AC का भी आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, AC और BC का भी रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो देखिए AC और BC का लेंथ क्या है, हाफ ऑफ AB। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, AC और BC का हाफ ऑफ AB। तो रेजिस्टेंस ऑफ AC इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ BC, क्योंकि इन दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ AB। AB के लेंथ का हाफ है तो इसलिए रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। और वो कितना होगा, तो हाफ कर दीजिए, तो ये 5 केल्विन पर वॉट। इतना रेजिस्टेंस होगा AC का और BC का। अब देखिए इस जंक्शन का कुछ टेम्परेचर मान लीजिए, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर को बोल दीजिए T डिग्री सेल्सियस। अब देखिए T की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपने एज्यूम किया हुआ है, तो अननोन है। T की वैल्यू हमें पता नहीं है, और जब तक आपको T का वैल्यू पता नहीं है तब तक आप बता नहीं सकते हैं कि कौन से पार्ट में किधर से करंट फ्लो करेगा। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, हीट करंट की बात कर रहा हूँ। तो T की वैल्यू क्योंकि पता नहीं है तो हम ये क्लियरली नहीं बता सकते कि कौन से ब्रांच में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो व्हाट वी डू इज, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस ये है कि वी एज्यूम कि T जो है इन सबसे या तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, इन सभी से ज़्यादा है T, या फिर इन सभी से T कम है। दिस इज द प्रोसेस। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि T जो है इन तीनों से क्या है, ज़्यादा है। और उसके बाद ऐसा एज्यूम करके आप करंट का डायरेक्शन यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए। तो देखिए T को मैं क्योंकि मान रहा हूँ कि तीनों से ज़्यादा है, तो करंट का डायरेक्शन जो है AC में जो फ्लो होगा वो कुछ इधर होगा, और इसको I1 बोल देते हैं। और CD में जो फ्लो होगा इस तरह से फ्लो होगा, इसको I2 बोल देते हैं। और करंट जो है BC में जो फ्लो होगा कुछ इस तरह से फ्लो होगा, हायर टू लोअर टेम्परेचर, इसको बोल देते हैं I3। अब हम किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं, करंट किरचॉफ्स लॉ। I1 जंक्शन पे क्या है, करंट का सम क्या होना चाहिए, टोटल 0 होना चाहिए। I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। अब I1, I2 और I3 की वैल्यू लिख दीजिए। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T माइनस 200 अपॉन इसका रेजिस्टेंस। AC का रेजिस्टेंस आपने देखा है कि वो कितना है, 5, प्लस I2 क्या है, इस ब्रांच में करंट, तो T माइनस 125 अपॉन R की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। R की वैल्यू यहाँ पर देखिए इसका रेजिस्टेंस क्या है 10, प्लस I3 की वैल्यू लिख दीजिए। I3 कितना होगा, T माइनस 100, टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 100 अपॉन इसका रेजिस्टेंस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों टर्म में। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स T माइनस 200 प्लस T माइनस 125 प्लस
10 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड LHS और RHS में, ये हो जाएगा 2 इंटू टी माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको ओपन करिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2t माइनस 400 प्लस t माइनस 125 प्लस 2t माइनस 200 इक्वल्स टू 0। इसको ऐड कर ले, 400 और 200 600 और ये 725, तो ये आ गया माइनस 725 और ये 2t और 2t 4t और ये 5t इक्वल्स टू माइनस 5t माइनस 725 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t निकल जाएगा, t इक्वल्स टू 725 अपॉन 5 इंटू ये 1 जा और 2 22, तो 5 4 और 2 इंटू 25, तो यहाँ पर 5 जा 145 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। टी सी कितना, यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है 145 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस सी डी ब्रांच में करंट, तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जो एज्यूम किया था I2 का जो डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो हीट करंट का जो वैल्यू होगा वो होगा टेम्परेचर डिफरेंस। I2 की जो वैल्यू होगी हीट करंट इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 145 माइनस 125 अपॉन रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10, तो 145 माइनस 125 कितना हो जाएगा 20 अपॉन 2 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 2 वाट। सो पावर की वैल्यू आ गई है 2 वाट, तो P का जो वैल्यू है दैट विल बी 2, यहाँ पर P का वैल्यू 2 होगा। तो देखिए इस तरह से आप हीट करंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।